भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर SNS टीवी। मैं हूं आशीष पटेल। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में एसटी महामंडल के नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बताया कि एसटी के आम सभा के नाम पे मनाया जा रहा है सदा वर्ते इनका वार दिवस। पूरे मामले की तह तक जाने के लिए आइए दिखाते हैं हमारे विदर्भ हेड सैयद जाफरी की खास रिपोर्ट। नमस्कार, SNN न्यूज चैनल महाराष्ट्र के भंडारा में पहुंचा है। हमारे साथ कुछ महाराष्ट्र से आए हुए हैं एसटी महामंडल से, सब नेता और कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी हैं। ये पूरा मैटर क्या है जो हम लोग जनता जानना चाह रहा है? सर, आज दिनांक 18 तारीख है। आज एसटी बैंक का जो हमारा मासिक सभा होता है उसी के बारे में हमको यहाँ पे बुलाया गया। महाराष्ट्र के जो हम 9 संचालक हैं यहाँ पर आए हुए हैं बैठक के लिए बुलाते हुए हम वहाँ पर जब पहुँचे मुस्लिम कल्चर लाइब्रेरी में, तो ना तो कोई बैंक प्रशासन का कोई अधिकारी था या कोई कर्मचारी था। बैंक का जो पैसा है बेवजह उड़ाया जा रहा है। जो बैंक का जो मीटिंग है ये दरअसल होना चाहिए मुंबई हेड ऑफिस में मीटिंग नहीं रखते हुए इन्होंने बैंक का पैसे का पूरा धज्जिया उड़ा दिया है। और जो बैंक के जो सभासद है उनको इससे जो कर्जा नहीं मिल पा रहा है, उनका शिक्षा का प्रॉब्लम है, अभी शादियों का प्रॉब्लम है, दवाई का प्रॉब्लम है, ये नहीं हो पा रहा है। ये बैंक के पैसे का ये बेवजह खर्चा, फिजूल का खर्चा कर रहे हैं। ये हेड ऑफिस मुंबई में हर मीटिंग होता है मासिक सभा का, वो वहाँ पे नहीं करते हुए इतना दूर मुंबई से करीब 900 किलोमीटर दूरी पे लाकर यहाँ पर मीटिंग उनके मनमानी से चला रहे हैं। बैंक को यहाँ पे उन्होंने पूरा कर्जे में ढकेल दिया है। आज बैंक का CD रेशो 92 के करीब पहुँचा है। बैंक के जो सभासद है उनको कर्जा मिलना मुश्किल हो गया है। इसके बारे में हम सरकार आयुक्त से भी बात कर चुके हैं, तो भी ये प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो इनके पीछे जो कोई नेता है या कोई छुपा रुस्तम है तो उनके ऊपर कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं महाराष्ट्र के जो सभासद को अपील करना चाहता हूँ इसके बारे में, अभी कल जो वार्षिक सर्वसाधारण सभा जो यहाँ भंडारा में बुलाया गया है उसमें आवाज उठाए, बैंक को बचाए रखना है। तो एक बहुत जरूरी है कि बैंक के जो पीछे जो कोई आदमी काम कर रहे हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है, तो इसी के बारे में बैंक बच सकता है। मैं एक बात जनता जानना चाह रहा है, ये 19 लोग का कमेटी होता है जिसमें 9 लोग आप लोग हैं, 10 उन लोग हैं, तो वो 10 लोग अपना बैंक में कब्जे जमाए हैं, ये आपका कहना है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जो हमको जो अच्छा लगा है हम उसी के पीछे है, सच्चाई के पीछे है। आज जो ये दुनिया में जो देखते आ रहे हैं, जो झूठे का बोलबाला, सच्चे का मुंह काला, जो सच्चाई के सामने पीछे है, जो हमारे पीछे है, हमारा आवाज दबाते हुए, जो मुंबई हेडक्वार्टर में मीटिंग नहीं लेते हुए ये भंडारा में लिए जा रहा है। जो हमारे जो अध्यक्ष है कुशेखर जी साहब, हम उनको भी इस बारे में बताया है और देशमुख साहब को भी बताया है। तो अभी इनके पीछे क्या कारण है, प्रशासन का क्या कारण है, हमारे अध्यक्ष जी का भी क्या कारण है, हमें कुछ पता नहीं है। हम मंत्री जी से भी बात कर चुके हैं इसके बारे में। जो अभी फिलहाल इसके बारे में कुछ आवाज उठाना जरूरी है। कल अभी देखो इसके बारे में मैं आपको एक बड़ी बात कहना चाहता हूँ। 365 दिनों में 364 दिन ये जो संचालक मंडल इनके मनमानी से काम कर रहा है, और एक दिन कल सभासद का दिन होता है, वार्षिक सर्वसाधारण सभा। वो कल पूरे नए हक से एक दिन के लिए वहाँ पे अपना सभासद लड़ सकता है, जो चाहे वो कर सकता है। तो इसी में कुछ गलत ना हो, ये मेरे महाराष्ट्र के पूरे सभासद को अपील है कि यहाँ पे आए और अपनी आवाज़ उठाए और अपने जो खिलाफ जो काम चल रहा है ये कहीं पर रोक लगना चाहिए। ये मेरी सबसे विनती है। आपके साथ एसटी महामंडल में कितने कमेटी के लोग हैं? हमारे पूरे 27 यूनियन के लोग हैं पूरे टोटल, वो पूरे हमारे बाजू में हैं। आज जो प्रशासन के खिलाफ जो अभी जो बैंक के खिलाफ जो भी मनमानी हो रही है उसके खिलाफ कल आवाज उठाने के लिए पूरे महाराष्ट्र से अपील की गई है। जो भी यूनियन है वो आए और विरोध दर्शाएं। जो सच है सच का सामना होना चाहिए। जी मराठी से क्या नाम हुआ आपका और क्या बोलना चाह रहे हैं आप जनता से? तमाम महाराष्ट्रातील एस टी कर्मचारी, एस टी कोऑपरेटिव्ह बँकेच्या सर्व सभासदांना मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो
आज वास्तविक पाहता बँकेची जी मासिक बैठक आहे ती 3 वाजता आयोजित केली होती. आम्ही त्या बैठकीला उपस्थितही राहिलो होतो. मात्र त्या ठिकाणी ना प्रशासन होतं, ना बैठकीची व्यवस्था होती, ना कुठली सिस्टीम होती. आम्ही 6 वाजेपर्यंत वाट बघून तिथून पाठीमागे निघून आलो. मला या ठिकाणी अतिशय जबाबदारीने सांगायचे की जर ज्याला कर नाही त्याला डर नाही. जर तुमच्या मनामध्ये जर काही पाप नसेल, काळं नसेल, तर तुम्ही अशा पद्धतीने पळ का काढताय? तुम्ही या सर्व सत्यतेचा सामना का करत नाही? का तर सच्चाई ही कधी लपून राहणार नाही. त्यामुळं महाराष्ट्रातील तमाम सर्व सभासदांना मी या आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून सांगू इच्छितो की आपली बँक वाचली पाहिजे, बँक टिकली पाहिजे. आज हा सभासदच्या बँकेच्या सर्व आर्थिक सभासदाचं संपूर्ण आर्थिक स्थैर्य ह्या बँकेवर अवलंबून आहे. आणि त्यामुळं या बँकेसाठी सर्व महाराष्ट्रातील सन्माननीय सभासदांना मी या आपल्या निमित्तानं विनंती करेन, आवाहन करेन की उद्या येऊन या निमित्तानं आपण चुकीच्या सर्व जे काही ठराव असतील, निर्णय असतील त्याला करायला विरोध केला पाहिजे आणि आपली बँक वाचवली पाहिजे. धन्यवाद. सूत्रों से पता चला है कि इतने आदमी जो वहां आए हैं, तो क्या ये जो बिरयानी चल रहा है और खाना जो चल रहा है, सूत्रों से पता चला है, तो ये पैसा कौन दे रहा है? ये पैसा जो बैंक में अब अवैध कामकाज चल रहा है, जिसमें वो डाटा सेंटर का टेंडर है, लगभग वो 15-16 कोटी का टेंडर है, मगर वो टेंडर 32 कोटी को दिया गया है. बहुत गंभीरता से बात लेनी चाहिए. दूसरी बात ऐसे कि वो बैंक में बेकायदेशीर नौकर भर्ती जो हुई है, वो नौकर भर्ती में बहुत माया इन लोगों ने कमाई है. सब जो कैंडिडेट है उनसे माया कमा के सब जमा किया है, उसका सब चल रहा है. यानी आपको ऐसा लग रहा है आप लोग को कि इसमें बड़े बड़े राजनेताओं का हाथ है उन लोग के पीछे? इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता, मगर ये जब चल रहा है इसमें कोई ना कोई कहाँ ना कहीं पानी जब अब ये गिरता है. इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि राजनीति हमारे बैंक में नहीं चलनी चाहिए. हम इसका विरोध करते हैं, मगर ये लोगों को राजनीति इसमें करनी है और करना चाहते हैं, इसका हम निषेध करते हैं. मैं आपसे एक बात खोल के पूछना चाह रहा हूँ. हमारा चैनल जनता के लिए है और जनता की आवाज हम उठाते हैं. जब हम सच्चाई लगाने के लिए एग्री हैं, तो आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ. इतना बड़ा कदम कोई भी उठाते हैं तो बड़ा बड़ा राजनेता को तो हाथ जरूर होगा उसमें. ये देखो सर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो भी कुछ दादागिरी है वो बोलो या मनमानी बोलो, ये जो चल रहा है इसके पीछे कुछ का भी हाथ हो सकता है. तो ये रोकने के लिए बहुत जरूरी है, कल का जो वार्षिक सर्वसाधारण सभा है इसमें विरोध दर्शाना जरूरी है. ये जो मनमानी का जो काम है कल रोक लगना चाहिए. और कल का ये ऐतिहासिक दिन सब कामगार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा. और मैं कल तुम्हारे चैनल के माध्यम से मैं सबको आह्वान करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके इसका विरोध करें. ये बम्बई में नहीं रख करके और इतना दूर भंडारा जैसे जगह में लाया, तो इसका रीजन क्या है? अभी रीजन इधर रखने का एक ही उपाय है, पैसा, खाली कुछ भी नहीं है. नहीं तो बॉम्बे सेंटर में ही मीटिंग होना चाहिए और अध्यक्ष, पदसिद्ध अध्यक्ष जो रहते उनके अंडर ही ये मीटिंग रहते. लेकिन वो भंडारा, चिखलदरा, आता मार्चमध्ये चिखलदऱ्याला मीटिंग झाली होती. तिथं अचानकच मला अनिल शंकर भोसले नावाचा बँकेचे जे MD होते त्यांनी मला अचानकच तिथं तुम्ही मीटिंगला बसायचं नाही, हातातून मस्टर हिसकावून घेतलं. सगळा मनमानी कारभार. जर आज रोजी हे सहकार आयुक्तांचं पत्र आहे, सहकार आयुक्तांचं MDला काढून टाकलेलं पत्र आहे, बेकायदेशीर भरती रद्द केलेलं पत्र आहे, त्याच्यानंतर माझ्या संचालक पदाला कोणत्याही प्रकारचा धक्का नाही असं जर इथं पत्र असेल तर हे ते सहकार आयुक्ताचा आदेश सुद्धा मानायला तयार नाहीत. म्हणजे याचा अर्थ काय होतोय? हे कुठल्याही खात्याचा सुद्धा, याचे सहकार मंत्री कोण आहेत? दिलीप वळसे पाटील यांनी सुद्धा आदेश केलेला आहे, तरी सुद्धा हे कुठलाही आदेश डावलत आहे. आज रोजी मला 30 मार्च पासून कुठल्याही मीटिंगला बसू दिलं जात नाही, कुठल्या बँकेचं कामकाज करू दिलं जात नाही, कुठल्या पत्रावर सही करू दिली जात नाही. आप किस पोस्ट में थे बैंक में? ST संचालक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो ये लोकशाही है ना, लोकशाही से आए हैं ना, तो हमको रिजेक्ट करने का अधिकार सिर्फ सहकार आयुक्त को रहता है. इनको क्या अधिकार है क्या? तो अभी आपका क्या मांग है? हमारी मांग तो हमारा अधिकार छीनने का नहीं है. ये बैंक है ना, ये सर्वसामान्य लोकांची बैंक आहे.
तर ही बँक सर्वसामान्य लोकांना न्याय मिळवून दिलाच पाहिजे. त्यांचे जे कष्टाचे पैसे आहेत त्याच्यातून ही बँक उभारली. आज रोजी 70 वर्षाची ही बँक आहे आणि आज आमचे एसटीचे कर्मचारी कर्ज काढल्याशिवाय जगूच शकत नाहीत, कारण आमच्या लोकांचे पगारच तेवढे आहेत. आज बँकेवरच फक्त लोक आमचे एसटीचे जगत आणि संसार प्रपंचाचा राडा चाललेला आहे. आता आज जानेवारी महिन्यापासून बँकेचा कर्ज पुरवठा बंद होता, थोडं थोडं द्यायला चालू केलेलं आहे. तर मग त्याच्या पाठीमागे आता जर सहकार आयुक्तांचे आदेश जर डावलत असतील तर त्याच्या पाठीमागे कोणतरी असणारच ना. आणि एवढ्या लांब लांब मिटिंग घेऊन एवढे 135 कर्मचाऱ्यांची बेकायदेशीर नोकर भरती केलेली आहे. एक बात का मुझे खुलासा करना है कि इसमें 10 आदमी मिलकर के इतना बड़ा काम तो नहीं कर सकते, है ना? हाँ। क्योंकि एसटी महामंडल में जो यूनियन है 16-17 यूनियन की टीम आप लोग के साथ है, तो इसमें फिर 10 आदमी इतना बड़ा काम कैसे कर सक रहा है जब तक किसी का हाथ ना हो, इशारा ना हो कि पूरे महाराष्ट्र के एसटी महामंडल परेशान हो रहा है, रोड में आ रहा है, उसके बाद सुनाई नहीं है. मुझे एक बात का खुलासा चाहिए, मुझे उसका नाम चाहिए कि कौन है वो बड़ा नेता. हम जिस यूनियन से चुन के आए उस यूनियन के संस्थापक है गुणरत्न सदावर्ती. उनके माध्यम से हम लोग चुनाव लड़े और चुन के आए. हम लोग को सब बैंक के सभासद ने चुना, इसलिए हम 19 संचालक इकट्ठे थे. बाद में सदावर्ती साहब ने का क्या मर्जी था कि हम लोग को सबको पहले सबसे ट्रेनिंग देना जरूरी था कि हम लोग सब एसटी के कोई ड्राइवर है, कोई कंडक्टर है, कोई मैकेनिक है, कोई नियंत्रक है, तो हमको बैंक का कुछ पता नहीं है. इसलिए बैंक का रूल क्या बनता है कि पहले ट्रेनिंग देना जरूरी है. 2 महीने का ट्रेनिंग रहता, तो बिना ट्रेनिंग देने सदावर्ती अपने क्रिस्टल टावर पे खुद ही ट्रेनिंग हमको देते रहा कि जो मैं बोलेगा वही करने का, तुम अपनी अक्ल ज्यादा नहीं लड़ाने का. सदावर्ती के हाथ पीछे भी हाथ बहुत बड़ा है, उसका नाम तो हम ले नहीं सकते, उतनी हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन सदावर्ती खुद को बहुत सबसे बड़ा हीरो समझता है. इसलिए सदावर्ती ने ये जो किया है ये गलत है. आज गोर गरीब का जो हाल, कर्मचारियों का जो हाल चल रहा है वो हाल इनको नहीं छोड़ेगा. अगर हमारी जान भी गई नौजवानों की तो भी हम नहीं इसको छोड़ेंगे. धन्यवाद. SNN न्यूज चैनल से मैं सैयद जाफरी भंडारा.